मानपुर महाराष्ट्र नगर में अक्षय जाधव ने इन तीनों बच्चों के साथ की दरिंदगी। आप देखिए कि किस तरीके से बारूद से जलाया सभी का चेहरा। अभी ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन ले रहा है इस मामले पर संज्ञान। तो मैं बैडमिंटन खेल रहा था, फिर ना मेरे को उसने बुलाया, फिर बिठाया, वो खुद को भाग लिया, मेरे को उधर ही बिठा के रखा। क्या बोल के बैठाया था? बोला कि बैठ जा, सर नीचे कर, वो खुद हट गया, हम तीनों के मुंह पे, हम तीनों का मुंह चल गया। तुम भी खेल रहे थे? जो आरोपी है उसकी बहन ने हमको धमकी दिया है, आप कुछ नहीं कर सकते, जो करना है वो कर लो, ऐसे हमको धमकी देने। तो क्राइम भी किया और हमको ही बोले मारेंगे पीटेंगे, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त मानपुर के महाराष्ट्र नगर में हूं। आप मेरे साथ ये जो तीन बच्चे देख रहे हैं, ये मासूम बच्चे वेदांत, अली और गौरव, इन तीनों को एक अक्षय जाधव नाम के व्यक्ति ने बुलाया और बुलाने के बाद बारूद से जो है वो कुछ पदार्थ था उसके पास, उससे विस्फोटक किया और विस्फोटक इतना भयंकर था कि ये तीनों बच्चे काफी बुरी तरीके से उस हादसे की चपेट में आ गए। हालांकि तीनों को आप देख सकते हैं कि कैसे तीनों के चेहरे जल चुके हैं और काफी जो है बुरी तरीके से ये तमाम चीजें होने के बाद जब इनके परिवार के द्वारा ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेंट दर्ज करवाई गई, तो ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के लिए ये कोई इतना सेंसिटिव या बड़ा मामला नहीं था। यही वजह है कि सही तरीके से एक्शन ना लेने के बाद इनके द्वारा जो है डीसीपी ऑफिस जाया गया और वहां से अभी एक्शन जो है लिया जा रहा है। मगर जिस तरीके का तीनों बच्चों को आप देख रहे हैं, इनके सिंपली जो है परिवार की होने की वजह से पुलिस ने उतना गौर नहीं दिया। और अगर ये तीनों के परिवार के किसी पॉलिटिशियन या किसी डिपार्टमेंट के अगर बच्चे होते तो कहीं ना कहीं पुलिस ज्यादा हरकत में आती। हालांकि ये तीन बच्चे हैं और आप देख सकते हैं। वेदांत, क्या हुआ था? मेरे को ना, मैं बैडमिंटन खेल रहा था, फिर ना मेरे को उसने बुलाया, फिर बिठाया, वो खुद को भाग लिया, मेरे को उधर ही बिठा के रखा। क्या बोल के बैठाया था? बोला कि बैठ जा, सर नीचे कर, वो खुद हट गया, हम तीनों के मुंह पे, हम तीनों का मुंह चल गया। तुम भी खेल रहे थे? उसके पूरा जल गया? हम तीनों खेलते रोज। अच्छा, साथ में ही खेल रहे थे? तो उसको जानते हो जिसने बुलाया था? हाँ। अच्छा, कहाँ रहता वो? अभी ना मैं दुकान जा रहा था। तो इससे पहले भी आप लोगों के साथ ऐसा शरारत या मस्ती किया था? हाँ। अच्छा, ऐसे मस्ती करता था आपके साथ? हाँ। तो अभी तुमको किधर जला है? मेरे सर पे जला है, तुमको कहाँ का छोटा? ये मुंह पे और हाथ पे और गले पर, कान पे। तो पूरा मेरे को इतना ही लगे। तो इनके परिवार भी के लोग भी है हमारे साथ जो बताएंगे कि आप जब देखे जल गया उसके बाद पुलिस ने कैसे सहयोग किया, किस तरीके से कानूनी कार्रवाई हो रही? पहले तो हम लोग गए वहां पे, पहले उसको दवा खाने लेके गए, फिर उसके बाद चौकी गए, तो चौकी में क्या बोले कि इसको शताब्दी लेके जाओ क्योंकि केस करना है, तो वहां का पेपर लगे। फिर वहां से हम लोग जब इसका ट्रीटमेंट कराया फिर चौकी आए, तो चौकी में बिठाए, वहां पे FIR लिखी गई। उसके बाद दो बजे तक हम वहां रहे। 2 बजे के बाद हमको वहां से भेज दिया गया, लेकिन पता ये लगा कि सुबह वो घूम रहा है। अब उसको रात में छोड़े या सुबह छोड़ दे ये नहीं मालूम, क्योंकि 2 बजे तक तो हम वहां थे। उसके बाद कब उसको छोड़े पता नहीं। उसके बाद फिर अभी बच्चा था तो हम लोग अपना इसका ट्रीटमेंट करा रहे थे, उसको बाद में छोड़ वो कर दिए। अभी कल फिर हम गए ऊपर, जो था उनके डीसीपी, उनके पास गए, फिर उनसे बताया हमने, तो उन्होंने एक्शन लिया। अच्छा, ये जिस तरीके का जला हुआ है उसके बाद कितना आपको लग रहा है कि पुलिस ने सहयोग किया या इस मामले पर कानूनी कार्रवाई करने के पहले लिए? तो नहीं किया, अभी भी वो नहीं है कि उसको लेके गए नहीं लेके गए, ये भी कंफर्म नहीं हमको पता है। अभी 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले आई थी मैडम, बोली है लेके जाएंगे, लेकिन लेके गए नहीं लेके गए हमको नहीं मालूम है। और ना वहां से हमको बताया गया कि हमने उसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है कि कुछ कर लिया है, ये हमको नहीं मालूम। तो डॉक्टर ने क्या बताया, कितना % जला है, कितने दिन का बेड रेस्ट? बोला है, उसने बोला है कि 2 या 3 महीने जा सकते हैं इसको रिकवर होने में। हालांकि ये बोला जल तो गया है ना, उसको डेली का आना जाना है, रौडी जाती हूँ लेके आती हूँ, 1.5 साल का बच्चा छोड़ के जाती हूँ, और कितना प्रॉब्लम होता है। अच्छा, उसके परिवार की तरफ से कोई आया, कोई माफी? कोई नहीं है, कोई नहीं, ना माफी मांगा, ऊपर से हमसे ही झगड़ा कर रहे थे। हाँ, थाने में तक झगड़ा कर रहे थे, थाने में सब खड़े थे, कोई नहीं बोला। उल्टा हम तीनों बैठे थे, तीनों से आके झगड़ा कर रहे थे। पुलिस स्टेशन कितने देर आप बैठे थे? पुलिस स्टेशन तो अगर 9 बजे के मान लो 11 से या 1 बजे से, 11 से हम मान लेते हैं, 2 बजे तक तो बैठे थे, नेट 2 बजे तक वहां थे हम। तो ट्रीटमेंट करने के फिर कैसे गए? ट्रीटमेंट उसी के बीच में हम ट्रीटमेंट करने गए थे, 9 यहाँ हुआ, उसके बाद 10 बजे तक वहां गए, तो 1 घंटे में हम वहां से रिटर्न आते। काफी परेशानी? काफी परेशानी हुई।
आप जो है अली की मम्मी, तो ये जिस तरीके का जला है, अभी कितने दिन का आपको बेड रेस्ट ये बच्चे को दिया गया है या कितना तकलीफ? अभी तो तकलीफ बहुत है, पूरी रात सोता नहीं है, रोता रहता है। और फिर अभी तो चले गए, देख रहे हैं आप उसकी हालत कैसे, कितना बताए कितना दिन लगेगा, पूरा चेहरा जल गया है उसका। कितने बच्चे आपके लिए? ये मेरे 5 लड़के हैं, सबसे छोटा है। तो काफी बुरी तरीके से जल गया। तो फिलहाल अभी ट्रीटमेंट के लिए आप कैसे जो है मैनेज करते हैं, या पुलिस स्टेशन कितने बार आप जाते हैं? मैं तो नहीं जाती, मुझे छोड़ते, मेरे हस्बैंड जाते हैं, अभी भी गए, बुलाया गया। आपको लग रहा है सही तरीके से कानूनी कार्रवाई? नहीं सही तरीके से तो नहीं हो रही, बार बार बुला रहे। अब आज आई थी मैडम, देख होके गई, अब देखिए आगे क्या करती थी। आप बोलिए कि जिस तरीके का वेदांत जला हुआ है, गौरव जला हुआ है, कितना जो है परेशानी हो रही है और क्या? परेशानी तो बहुत हो गई है। 3 दिन उनको काम पे नहीं गए, काम की छुट्टी की, और कमाने वाला एक ही आदमी घर में है, और वो रोज उसके पीछे रहेंगे तो घर में कैसे चलेगा। और माँ है मेरी तो बीमार रहती है। और तो अभी ये तमाम चीजें होने के बाद आपको भी किसी भी तरीके का कोई हाँ, उनकी वो जो आरोपी है उसकी बहन ने हमको धमकी दिया है, आप कुछ नहीं कर सकते, जो करना है वो कर लो, ऐसे हमको धमकी देने। मतलब क्राइम भी किया और हमको ही बोले मारेंगे पीटेंगे, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। तो फिलहाल मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों से क्या मांग रहे हैं आप? अरे आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा मिले, जैसे हमारे बच्चे तड़प रहे वैसे वो भी तड़प। तो कितना भी डर बन गया इस हादसे के बाद? अब डर तो बच्चा बना है ना, कि बच्चों के साथ हमारे कुछ भी हो सकता था ना। उनकी आंखें भी जा सकती थी, जान भी कौन भर के देता, पुलिस वाले तो भर के देते नहीं था। फिलहाल जिस तरीके से सकते हैं ना। अक्षय जादव का ये क्रूरता बच्चों के साथ आपने देखा, इस घटना के बाद कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन पर जरूर उठ गया है कि इन बच्चों के मासूम चेहरे के साथ जो है खिलवाड़ जिसने किया है अक्षय जादव, उस पर सख्त से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस जोन के डीसीपी समीर शेख इस मामले का खुद संज्ञान लिया हुआ है। अब ये देखना है इस मामले पर किस तरीके से जो इन तीनों बच्चों के साथ क्रूरता दिखा करके इनका चेहरा जलाया हुआ है, उस पर कैसे कानूनी कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन आमिर सेठ के साथ अब्दुल मुंबई टीवी।